कई वर्णन हैं। जैसे कि हम देखते हैं आजकल अधिकांश भक्त लोग जाते हैं देवालय शिवालयों में और जल में कोई घृत मिलाता है, कोई जौ मिलाता है, कोई काले तिल मिलाता है। किंतु शास्त्र यह वर्णन करता है कि आप कोई पूजा पाठ नहीं करते, कोई बात नहीं, कभी देवालय शिवालय नहीं जाते, कोई बात नहीं। किंतु यदि रात्रि के 11 बजे से 12 बजे के मध्य में, कब? रात्रि के 11 बजे से और 12 बजे के मध्य में यदि आप किसी देवालय शिवालय में जाते हैं और उस देवालय शिवालय में जाकर के अपने इष्ट के सम्मुख में अर्थात देवादिदेव महादेव के सम्मुख में एक दीप प्रज्वलित करते हैं, तो महाराज शास्त्र कहता है कि ऐसे मानव को, ऐसे प्राणी को, ऐसे भक्त को जो कि अपने इष्ट देवादिदेव महादेव के सम्मुख में रात्रि के 11 से 12 बजे के मध्य में और दीप प्रज्वलित कर रहा है, देवादिदेव महादेव उसे तुरंत ही प्रसन्न होकर के संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। क्या प्रदान कर देते हैं? संपूर्ण ऐश्वर्य। और इतना ही नहीं, यदि कोई नित्य कर्म करता है और नित्य कर्म करने के साथ साथ वो जल लेकर जाता है देवादिदेव महादेव को समर्पित करने के लिए और उसमें यदि जौ मिला करके ले जाता है, तो उसका पुण्य फल क्या प्राप्त होता है कि उस भक्त को पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जल में क्या मिलाने से? जौ मिलाने से पितृ दोष की जो होता है उससे हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और यदि जौ न मिलाए हम उसी जल में, जौ के स्थान पर हम घृत मिला लें, तो शास्त्र कहता है कि जो मानव देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करने जा रहा है और उस जल में घृत मिला देता है, तो उसे रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? रोगों से मुक्ति। और यदि हम जौ या घृत न मिलाकर उसी जल में काले या सफेद, जैसे भी हो, काले या सफेद हम तिल मिला लें, तो महाराज शास्त्र कहता है कि जो मानव तिल मिलाकर के देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करता है, ऐसे भक्त को देवादिदेव महादेव सदैव सभी दुविधाओं से मुक्त कर देते हैं, अर्थात उसे प्रसन्नता, उसके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं। ये जल का क्रम आया और इसी जल के क्रम में एक आता है अच्छत। क्या आता है? अच्छत। तो शास्त्र कहता है कि जो मानव अपने जीवन में नित्य या कभी भी अच्छत मिलाकर के जल में और अपने देवादिदेव महादेव को समर्पित करने के लिए यदि जाता है, तो महाराज उसे जो ऊपर उसके कर्ज होता है, जैसा कि सांसारिक पूर्ति हेतु जीवन की कुछ कष्ट, कुछ दुविधाएं, कुछ समस्याएं होती हैं, यदि हम किसी से कर्ज ले लेते हैं और उस कर्ज से हम मुक्त नहीं हो रहे हैं और हम देवादिदेव महादेव को जल में अच्छत मिला करके समर्पित करने जाएं, तो शास्त्र कहता है कि अच्छत मिलाने से जल में जब हम देवादिदेव महादेव अपने इष्ट को समर्पित करते हैं, तो हमारे देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर के हमें क्या करते हैं? उस कर्ज से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। आगे वर्णन आता है लिंग महापुराण की पावन पोथी में लिंगों। तो लिंग जो कहे गए हैं